बिहारी लोग आईएएस बनता है। अरे बिहारी लोग इतना पढ़ता है कि क्या बताएं कितना पढ़ता है। एक बिहारी सब पर भारी, ये सब डायलॉग आपने भी सुना होगा, लेकिन अब क्या ही बताएं। बिहारी किसी तरह पढ़ता तो है और आईएएस भी बन जाता है, लेकिन बिहार के कॉलेज ना पढ़ाते हैं और ना पढ़ने देते हैं और ना खुद बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की रिपोर्ट जारी की है। साल 2022 में NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 संस्थानों में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम तक नहीं है। शून्य की खोज करने वाले बिहार के आर्यभट्ट ने कहां सोचा होगा कि बिहारी उनके शून्य को इतना सीरियसली ले लेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को ही शून्य बना देंगे, मतलब जीरो। सवाल है कि क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था बार बार फेल हो रही है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हर साल शैक्षणिक जगत से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक करता है। इसे NIRF कहा जाता है। NIRF की रैंकिंग और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल जानने से पहले थोड़ा आपको फ्लैशबैक के सहारे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली पटना यूनिवर्सिटी ले चलते हैं। 5 साल पहले यानी साल 2017 में पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के CM नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। तब नीतीश कुमार ने PM मोदी के सामने मंच से ही पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। आप खुद सुनिए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। लेकिन PM मोदी ने नीतीश कुमार की मांग को ठुकरा दिया था। PM मोदी ने जवाब में कहा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना तो बीते हुए कल की बात है। मैं तो इस विश्वविद्यालय को एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूं। PM ने कहा था कि देश की 20 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाई जाएगी, जिन्हें 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए फंड देने की योजना है। मतलब 5 साल बाद ना बिहार की कोई यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल हो सकी, ना 10,000 करोड़ के फंड में से कुछ मिल सका। और तो और पटना यूनिवर्सिटी ने NIRF के लिए तो अप्लाई तक नहीं किया। जब हमने पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गिरीश चौधरी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अलग से पटना के लिए कोई फंड की बात नहीं की थी। अगर टॉप 20 यूनिवर्सिटी में आएंगे तो मिलेगा फंड। पटना यूनिवर्सिटी के VC ने यह भी कहा कि अगली बार NIRF के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब जब एग्जाम देंगे ही नहीं तो फेल होने का डर ही नहीं रहेगा। यह तो हुई रैंकिंग की बात, लेकिन पढ़ाने और शिक्षक की हालत भी देख लीजिए। वाइस चांसलर गिरीश चौधरी बताते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में करीब 40% फैकल्टी की कमी है और इस कमी को गेस्ट फैकल्टी के सहारे कम करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं NIRF की रैंकिंग पर। इस रैंकिंग में जगह बनाने के लिए कई पैरामीटर्स को पार करना होता है। टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज जैसे स्टूडेंट की संख्या, फैकल्टी और स्टूडेंट्स का रेशियो, परमानेंट फैकल्टी की पोस्टिंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, इस तरह के पैरामीटर होते हैं। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला के नाम पर गर्व करने वाले बिहार के कॉलेज फिलहाल NIRF की रैंकिंग में गुमनाम हैं। देश भर के संस्थानों की रैंकिंग में टॉप 100 में बिहार से सिर्फ 2 संस्थान IIT पटना और NIT पटना शामिल हैं। इसमें खास बात यह है कि ये दोनों ही बिहार सरकार की नहीं बल्कि केंद्रीय संस्थान हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 59वें नंबर पर है और NIT पटना को 63वां रैंक है। आप ही सोचिए, रैंकिंग में बिहार के कॉलेज कहां से और कैसे आएंगे? बिहार के मगध यूनिवर्सिटी का हाल सुनिएगा तो अफसोस कीजिएगा। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं। 2018 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 4 साल बाद भी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं मिल सका। आप इस छात्र की सुनिए। मैं दीपक कुमार मगध विश्वविद्यालय के 18-20 सत्र का छात्र हूँ, PG का छात्र हूँ। 2022 हो चुका है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा हमारी डिग्री पूर्ण नहीं की गई है। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि 2 साल की वर्ष की डिग्री
हम 4 साल 5 साल में पूरा करें। आज जिस लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई ये 6 लाख छात्रों की लड़ाई है। एक और आयरनी देखिए, जेपी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के नाम पर हर किसी ने अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन उनके नाम पर छपरा में बने जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। जयप्रकाश के नाम वाले यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ने वाले नेहरू का सेशन लेट है। आप नेहरू की बात खुद सुनिए। मेरा नाम नेहरू कुमार है और मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के 19-22 का छात्र हूँ और यहाँ पे 3 साल हो गया है हम लोग का। अभी केवल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 21 दिसंबर में हुआ था और रिजल्ट हम लोग का जो दिया गया था 22 के अप्रैल को दिया गया है और अभी 2 अगस्त है आज, और यहाँ तो अभी तक हम लोग का जो मार्कशीट है कॉलेज में नहीं आया है। नेहरू और जेपी ने भी कहां सोचा होगा कि आजादी के इतने साल बाद भी आम शिक्षा तक लोगों को सही से नहीं मिलेगी। जब हमने मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर जीपी गडकर से सेशन में देरी को लेकर बात की तो वो कहने लगे कि जिन प्राइवेट एजेंसियों के जरिए रिजल्ट का काम लिया गया था उन्हें गड़बड़ी की वजह से हटा दिया गया है। फिलहाल कोई एजेंसी नहीं है जो रिजल्ट तैयार करे। मतलब छात्रों का भविष्य प्राइवेट एजेंसियों के सहारे टिका है। मगध यूनिवर्सिटी में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। यहां वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सब एडिशनल चार्ज पर हैं। फिर बड़े फैसले लेगा कौन? यह हाल सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी का ही नहीं है बल्कि बिहार के कई यूनिवर्सिटी का है। आसान शब्दों में कहें तो एक ही समय में एक कुलपति 2-3 यूनिवर्सिटी का काम देख रहे हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के वीसी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के भी वाइस चांसलर हैं। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के वाइस चांसलर हनुमान प्रसाद पांडे को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का भी प्रभार दिया गया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 17 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट जैसी यूनिवर्सिटी को मिला दें तो ये संख्या 35 हो जाएंगी। वहीं बिहार में करीब 874 कॉलेज हैं। बिहार में 18 से 23 साल की आयु के 1 लाख युवाओं पर महज 7 कॉलेज हैं। जी हां, सिर्फ 7 कॉलेज। बिहार के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे डायलॉग को रोमांटिसाइज करने से पहले ये जान लीजिए कि बिहार से लाखों बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। जो पलायन नहीं करते हैं वो कभी पेपर लीक का सामना करते हैं, कभी बीपीएससी जैसे एग्जाम के रिजल्ट का सालों इंतजार करते हैं, तो कभी अग्निपथ जैसे स्कीम में उलझे रहते हैं। जब बिहार के कॉलेजों में शिक्षक कम होंगे, सेशन लेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तो बेहतर जिंदगी की तलाश में मजबूर होकर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए साल 2022-23 में बिहार सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा 39,191 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी हाल बेहाल है। सवाल है कि पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं, फिर क्यों बिहार के एजुकेशन सिस्टम को रफ्तार नहीं दिया जा रहा है? और अगर सिर्फ भाषण और आश्वासन देंगे तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे?